आज हम लोग 12वीं क्लास का जो दूसरा अध्याय है हिंदी का, उसका कहानी पढ़ेंगे। और उस कहानी का जो नाम है उसने कहा था। उसने कहा था जो एक विधा की एक कहानी है, और उस कहानी का जो कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, और यानी जो उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं, यही है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम इनके थोड़ा सा जीवन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये जो है उसने कहा थे कहानीकार हैं। इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, और इनका जो निधन हुआ था वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका जो इनका जन्म स्थान जो है जयपुर में है। यानी कहने का मतलब जो इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनका जो मूल निवास था वो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनका मूल निवास जो है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यानी कांगड़ा जिला में जो एक जगह है गुलेर, वहीं पे इनका जो है वहीं के ये रहने वाले थे। और पिता का नाम था पंडित शिवराम। अब इनके शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 1989 में जो है मैट्रिक पास किए थे। 1989 में मैट्रिक पास किए। 1901 में जो है इन्होंने इंटर जो किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और 1904 में जो है बीए किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और 1916 में जो है संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे थे। और ये जो है संपादन भी किए हैं, यानी 2 पत्रिका का संपादन किए हैं। एक का नाम है समालोचक। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समालोचक का संपादन किसने किया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और दूसरे का जो नाम है काशी नागरी प्रचारिणी, ये पत्रिका है। दोनों का जो संपादन किए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। उसके बाद इनकी रचनाएं, यानी इनकी जो है 3 कहानियां हैं। ये 3 कहानी लिखे हैं, जिसमें जो है 1911 में जो है 2 कहानी प्रकाशित हुई थी। एक का नाम है बुद्धू का कांटा, दूसरे का नाम है सुखमय जीवन। और जो है उसने कहा था जो कहानी है 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था जो कहानी है 1915 में प्रकाशित हुआ था। और इस कहानी पर जो है एक फिल्मकार जो है बिमल राय, यानी एक फिल्मकार है जिन्होंने इस कहानी पर जो है एक फिल्म भी बनाया है। अब इस कहानी का जो है शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी उसने कहा था, यानी उसने कहा था कि विधा की क्या है कहानी है, और जिसके जो कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस कहानी पर बिमल राय ने फिल्म भी बनाई है। ये बात पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसकी जो विधा है वो कहानी है, इसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और इस पर जो है बिमल राय ने एक फिल्म भी बनाई है। और ये जो कहानी शुरू होता है अमृतसर बाज़ार से, जिसमें एक 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम है लहना सिंह, वो अपने वो अपने मामा के लिए जो है मामा के लिए दही लाने के लिए आया रहता है। और एक 8 वर्ष की जो लड़की है वो रसोई के लिए जो है बढ़िया खरीदने आई हुई रहती है। तब तक तब तक एक टमटम वाला जो है काफ़ी तेज़ गति से आता है, तो लड़का को लड़की टांगे वाले से बचा लेता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है। यानी जो है लड़की जो है टांगे के नीचे आने वाली होती है, तब तक लड़का जो है उसके हाथ पकड़ कर के खींच लेता है, अर्थात उसको टांगे से बचा लेता है। फिर दोनों जो है दुकान पर चले जाते हैं सामान लेने के लिए। तो लड़का बोलता है तेरे घर कहाँ, तो लड़की का जवाब होता है मगरे में। और फिर लड़की पूछती है कि तेरे घर कहाँ, तो लड़का बोलता है माझे में। तो फिर लड़का पूछता है कि यहाँ कहाँ रहती, तो लड़की का जवाब होता कि अंतर संघ की बैठक में, वो मेरे मामा हैं। तो फिर लड़का बोलता कि मैं भी यहाँ मामा के घर रहता हूँ, उनका जो घर है वो गुरु बाज़ार में है। लड़की जब जाने लगती है तो लड़की जब जाने लगती है तो लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। तो जब लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत बोल करके भागने लगती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि
यहाँ पे लहना सिंह है और ये जो है वो लड़की है। और ये जो है जब पूछता है, मतलब ये जाने लगती है तो पूछता है कि मतलब कि तेरा कुड़माई हो गया है, तो वो जो है धत बोल करके भागने लगती है। उसके बाद ऐसे ही लगभग महीनों दिन तक चलता रहता है। अर्थात कहने का मतलब जो अमृतसर बाज़ार में एक 8 वर्ष का लड़की है और 12 वर्ष का लड़का जो मार्केट में आते हैं, तो लड़का जो है लड़की को टांगे से बचाता है। उसके बाद दोनों जाते हैं तो लड़का पूछता है कि मतलब तेरी कुड़माई हो गई, तो धत बोलकर भागने लगती है। उसके बाद ऐसे ही महीनों दिन चलता है। मतलब कभी सब्जी वाले के पास मुलाकात हो जाता है तो कभी दूध वाले के पास मुलाकात हो जाता है। एक दिन की बात है कि लड़का जो है लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। फिर एक दिन कभी पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की का जो होता है हाँ। तो जब लड़की हाँ बोलती है तो लड़का काफ़ी क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होकर कि एक लड़का को जो है नाली में धक्का दे देता है। यानी लड़का पूछता है एक दिन अगले दिन कि मतलब तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की बोलती है हाँ। लड़का क्रोधित होकर एक लड़का को जो है नाली में धक्का दे देता है। सब्जी वाले को जो है सब्जी वाले पर दूध फेंक देता है। एक वैष्णवी से जो है टकरा कर के अंधा की उपाधि पा लेता है। फिर जो है और ये कहानी जो है फिर 25 वर्ष आगे चला जाता है। ये जो है कहानी फिर 25 वर्ष आगे चला जाता है। लड़का जो है लड़का वो मिलिट्री में जो है 77 नंबर का जमादार बन जाता है। यानी लड़का जो है मिलिट्री में 77 नंबर का जमादार बन जाता है। ये 25 वर्षों के बाद यहाँ पे फिर कहानी को दर्शाया गया है कि लड़का जो है 25 वर्षों के बाद जो मिलिट्री में जो है जमादार बन जाता है। उस मिलिट्री में उसके साथ जो है सूबेदार बोदा वजीरा सिंह उद्यमी उसके साथ रहते हैं, जिसमें से लहना सिंह जो है वो वजीरा से जो है अमृतसर वाला जो कहानी जो है हमेशा कहते रहता है। अर्थात कहने का मतलब वहाँ पे जब मिलिट्री में 77 नंबर का जमादार बन जाता है तो उसके साथ बोदा सिंह सूबेदार वजीरा सिंह उद्यमी नाम के मतलब लड़के रहते हैं। तो वो जो है लहना सिंह वजीरा सिंह से जो है हमेशा अमृतसर वाला कहानी कहते रहता है। एक दिन लहना सिंह जो है 7 दिन की छुट्टी पर घर आता है। जब वो मिलिट्री में रहता है तो उसके बाद जो है 7 दिन के लिए घर पर छुट्टी लेकर के आता है। वापस आने पर जो है बोधा सिंह और सूबेदार का हिफाजत करने लगता है। वो 7 दिन के लिए छुट्टी लेकर के घर जाता है। जब उधर से घर से वापस आता है तो जो है बोधा सिंह और सूबेदार का हिफाजत करने लगता है। बोधा को ठंड लगने पर अपना जैकेट उसे देता है। रात को सोते समय जो है उसे कंबल से ढकता है। और जब लड़ाई शुरू हुई तो वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। यानी कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, लड़ाई शुरू हो गई। तो जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसमें क्या करता है, तो उसमें सूबेदार को गोली लगने से बचा लेता है। यानी जो लहना सिंह है सूबेदार को गोली लगने वाली होती है, तब तक जो है खुद घायल हो जाता है और उसको बचा लेता है। जब लड़ाई थम जाता है तो सूबेदार क्या करता है, उसे घर चलने के लिए कहता है। यानी लहना सिंह जो है खुद घायल हो जाता है, सूबेदार को बचा लेता है। जब लड़ाई रुक जाती है तो सूबेदार जो है उसे घर चलने के लिए कहता है। तो लहना बोला है कि मैं ठीक हूँ, आप चलिए, मैं सुबह में आ जाऊँगा। यानी सूबेदार पूछता घर चलने के लिए कहता है, तो लहना सिंह कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप घर चलिए, मैं सुबह तक आ जाऊँगा। तो फिर जो है लहना सिंह का हालत बिगड़ते जा रहा था। वजीरा सिंह ने उसके सर को अपने पैर पर रखा। यहाँ पे दिखाया गया है कुछ इस प्रकार से कि मतलब लहना सिंह का जो है तबीयत ख़राब होते जा रहा था, हालत बिगड़ते जा रहा था। तो वजीरा सिंह ने क्या किया, लहना सिंह का जो सर है अपने पैर पर रख करके रख लिया और उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चन किया। पूछा कि तुम उन लोगों से ज़्यादा घायल हो। यानी कि वजीरा सिंह ने जो है लहना सिंह से पूछा कि तुम उन लोगों से ज़्यादा घायल हो, तुम क्यों नहीं गए। लहना सिंह जो है वजीरा से कहता है कि याद है जब मैं 7 दिन की छुट्टी पर गया था। यानी उस समय एक कहानी बताता है। यानी लहना सिंह जो है वजीरा से कहता है कि याद है जब मैं 7 दिन की छुट्टी पर गया था तो एक पत्र मिला कि लड़ाई शुरू होने वाली है।
यानी लहना सिंह जो है जब 7 दिन की छुट्टी पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक पत्र मिलता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है, आप जल्द से जल्द जो है मिलिट्री में आइए। उसके बाद मुझे सूबेदार का पत्र मिला कि रास्ते में ही मेरा घर है। अर्थात कहने का मतलब जैसे ही जो मुझे मिलिट्री के तरफ से जो है आने का सूचना मिला, तो उसके साथ ही जो है मुझे सूबेदार का भी एक पत्र मिला। वो बोले कि रास्ते में मेरा घर है, मेरे घर आओ, उसके बाद चलेंगे। जब मैं वहाँ गया तो सूबेदार बोले कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, उसके पास गया। यानी कहने का मतलब जब मैं सूबेदार के घर गया तो वो बोले सूबेदार की सूबेदारनी तुम्हें जानती है, तो मैं उसके पास गया। यहाँ पे ये जो है लहना सिंह है और ये जो है सूबेदारनी है। यानी कहने का मतलब जो है लहना सिंह सूबेदारनी के पास आता है और यहाँ पे क्या होता है इसको देखते हैं। मुझे मुझे जानते हो, यानी कहने का मतलब जो है सूबेदारनी पूछी मुझे जानते हो, तो और उसके बाद उसने जो है कुड़माई के बारे में पूछा। यानी कहने का मतलब जो सूबेदारनी थी वहाँ पे मुझे पूछी कि क्या तुम मुझे जानते हो, और उसने जो है कुड़माई के बारे में मुझे पूछा, तो मुझे अमृतसर वाली बात याद आ गई। फिर कहा कि बोधा मेरा लड़का है और सूबेदार मेरे पति, दोनों का ख्याल रखना। यानी जो सूबेदारनी थी वो जो है बोली कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो और उसके बाद उसने जो है मुझसे जो है कुड़माई के बारे में पूछा और बोली कि जो है बोधा मेरा लड़का है और सूबेदार मेरे पति हैं, उन दोनों का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे सामने आंचल फैला करके उन लोगों की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, कहते हुए जो है वजीरा के पैर पर सर रखते कहते हुए वजीरा के पैर पर सर रख कर वो उसके जो है मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो बोला कि उसने मुझसे कहा था कि उन दोनों की हिफाजत करना, और उसके लिए जो है मैं तुम्हारे सामने आंचल फैला करके उन लोगों की जो है हिफाजत करने की भीख मांगती हूँ। उसके बाद